सम्राट चौधरी ने जब से पुलिस को हैंड्स फ्री दे दिया है, यानी कि फ्री हैंड दे दिया है, तब से लगातार एनकाउंटर हो रहा है। और बीते मात्र 2 घंटे के बीच में सीवान से लेकर पटना तक बिहार पुलिस ने एनकाउंटर किया है। और सीवान में अंकित सिंह को गोली मार दी गई है। और बताया जा रहा कि बिहार पुलिस ने अंकित सिंह को दौड़ाकर गोली मारी है। वहीं राजधानी पटना से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दो अपराधियों का एनकाउंटर हो गया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह, आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और सबसे पहले आप एसएसपी साहब का जरा ये बयान सुनिए। पूरी कर रहे हैं। इसी क्रम में जब पुलिस की टीम बनाई गई थी और जो घटना करने वाले लोगों पे पहचान करने की कोशिश की जा रही थी, इसी टीम के द्वारा इनको इनपुट मिला और जो घटना करने वाले व्यक्ति थे उनकी पहचान की गई और उसी में रेड छापामारी की गई। रेड छापामारी करने के क्रम में जो घटना में सम्मिलित 2 व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति यहाँ पे थे और वो नशा के आदी भी थे, नशा करने के क्रम में भी आए हुए थे, उनका हथियार था। पुलिस की द्वारा उनको चैलेंज किया गया तो उनके द्वारा फायरिंग कर दिया गया, जो पुलिस की गाड़ी के शीशा में लगा है। जाके पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कंट्रोल्ड फायरिंग किया गया, जो उनके पैर में लगा और उसके बाद उनको भी इलाज के लिए भेज दिया गया है। जो दूसरा व्यक्ति सम्मिलित था उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। घटना में जो इस्तेमाल किया गया था मोटरसाइकिल, वो भी रिकवर कर लिया गया है। ये पूरा मामला छिनतई से संबंधित था और इसमें जो हथियार का इस्तेमाल किया गया था उससे फायरिंग भी किया गया था और उसी क्रम में ये कार्रवाई की गई। इतिहास किस तरह का ये जो व्यक्ति है ये पूर्व में भी ये लूट और छिनतई वगैरह में जा चुका है और इसी छिनतई का कई केसेस इसके ऊपर हैं। अभी अन्य आसपास के थानों से भी इसका आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है। हथियार की बरामदगी कर ली गई है, जैसे फायरिंग वगैरह हुआ है। इसमें यहाँ पे इसमें जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल था वो रिकवर किया गया है और जो हथियार है वो उपाय करने चाहिए जहां पर आप अपने द्वारा किए गए प्रगति को बचा सकें। आज प्रधानमंत्री जी का जो ये अपील है, ये जरूरी है हम सभी के लिए कि हम सब संयम और धैर्य रखें और प्रधानमंत्री जी के दिए गए एडवाइस पर, उनके बताए गए मार्ग पर चलें। पटना में और बिहार में 2 एनकाउंटर में सर अपराधियों को गोली मारी गई। देखिए, अपराधी अगर आपराधिक कृत्य करेंगे और उसके बाद वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय अगर वो पुलिस से भी मतलब ये करेंगे, तो पुलिस के इसके साथ भी अगर अटैकिंग मोड में रहेंगे, पुलिस को भी तो अपने बचाव में कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और ऐसे में पुलिस अगर जो उचित कानूनी कार्रवाई है कर रही है। सर, प्रधानमंत्री की अपील के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री की पूरी तरह से नाकामी है। देखिए, बात ये नाकामी और इसके ऊपर है। इस संकट के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है, हमारा देश जिम्मेदार नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ऐसी कोई समस्या अगर हमारे घर में भी आती है जिसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते हैं, तो हम अपने परिवार वालों से बात करके प्रयास करते हैं कि इस संकट के निपटने तक हम थोड़ा संयम और धैर्य रखें। और इसी की अपील की प्रधानमंत्री जी कहीं से गलत नहीं है, इस पर अमल होना चाहिए। सर, अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी का समर्थन किया है और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 22 लाख स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं नीट का एग्जाम कैंसिल होने से। देखिए, नीट के एग्जाम में अगर मान लीजिए अंतिम मोमेंट पर भी अगर सरकार को पेपर लीक की अगर जानकारी मिलती है, तो सरकार को उचित कदम उठाना ही उसका दायित्व है। हाँ, इस बात की जरूर जांच होनी चाहिए कि अगर पेपर लीक हुआ है, क्योंकि स्टूडेंट से, छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, अगर लीक हुआ तो इसकी जांच होनी चाहिए कि किस स्तर पर हुआ है। और अगर सही स्तर पर जांच करके जो भी दोषी पाया जाए उनके ऊपर कार्रवाई अवश्य हो। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ऐसा कोई कृत्य हुआ, ऐसा कोई अपराध हुआ है जहां पेपर लीक हुआ है, तो उसको कैंसिल करने का जो फैसला लिया गया वो सही है। और अभी मुझे लगता है कि नए तरीके से एग्जाम कराने के बारे में एनटीए सोच रहा है। CUET के एग्जाम दिल्ली में चल रहे हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसी कृत्य को ही कुछ लोग करते हैं, उन पर कार्रवाई, जांच करके उन पर कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए।
मगर जिस तरह से विपक्ष इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मतलब बात ये देश हो चुकी है कि कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है। नीट जैसे पेपर लीक करने वाले लोगों के लिए, जो पेपर लीक करते हैं उनको कड़ी कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल, इन सारी चीजों के लिए जांच करके जो भी दोषी पाए जाएंगे, मुझे लगता है कि अदालती कार्रवाई सही तरीके से होगी और कोई भी लोग जो ऐसे इस कृत्य के लिए जिम्मेदार होंगे उनको कड़ी सजा के भागी होंगे। पंजाब बिल्कुल अपने राज्य को लेकर के सजग होना चाहिए, लेकिन पंजाब में जो स्थिति इस वक्त है वो आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में वो कहीं से भी विकास के मानकों पर सही नहीं दिख रही है। और ऐसे आने वाले समय में अगर जनता बदलाव करना चाहती है सरकार में, तो चुनाव नजदीक है, जनता उचित फैसला लेगी। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही जरा उसे भी जान लीजिए। और दरअसल बताया जा रहा है कि बिहार के सिवान में पुलिस ने एनकाउंटर में बदमाश अंकित कुमार को गोली मार दी है। और बिहार के सिवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई है। और एनकाउंटर में सोना लूटकांड के आरोपी के पैर में गोली लगी है। और बताया जा रहा कि दोनों पैर में पुलिस ने गोली मार दी है और जीवन भर के लिए उसे लंगड़ा बना दिया गया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सिसवन थाना क्षेत्र के चांदपुर घुरघाट निवासी श्रीनिवास सिंह के पुत्र अंकित कुमार सिंह के रूप में हुई है। और पुलिस के अनुसार अंकित 6 मई को जीरादेई थाना क्षेत्र के जामापुर बाजार स्थित एक सोना दुकान में हुई करीब 20 लाख रुपए की लूट की घटना में शामिल था। और इसी को लेकर बिहार पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया है। वहीं आपको बताते चले कि पहले यादवों का एनकाउंटर हो रहा था, यानी कि लगातार जिनका एनकाउंटर हो रहा था सब के सब यादव जाति से आ रहे थे, लेकिन अब तो सिंह का भी एनकाउंटर हो रहा है। और यही सब कुछ तो सम्राट चौधरी ने भी कहा था कि अपराधी चाहे किसी भी जात का हो वह बच नहीं पाएगा और बिहार पुलिस उसे जहन्नुम पहुंचा देगी। वहीं राजधानी पटना से जो खबर आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि सिवान के बाद बिहार की राजधानी पटना में भी पुलिस ने एक अपराधी का हाफ एनकाउंटर किया है। और अपराधी की चलाई गोली दरोगा को लगी और जिसमें फ्रंट सीट पर बैठे दरोगा जिंदगी से बाल बाल बच गए, यानी कि गोली उनके सर के आर पार भी जा सकती थी। अपराधियों की इतनी हिम्मत हो गई कि अब पुलिस वालों पर भी गोली चलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। और जवाबी कार्रवाई में पटना पुलिस ने गोली मार दी है। और बताया जा रहा है कि दरअसल इन दोनों अपराधियों ने एक सरकारी शिक्षक को अभी से कुछ दिन पहले ही गोली मारी थी। और इसी अपराधी का लगातार बिहार पुलिस गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी अभियान चला रही थी। और जैसे ही प्रशासन को पता चला वैसे ही प्रशासन ने दोनों अपराधियों को घेर लिया। लेकिन अपराधियों की हिम्मत की दाद दीजिए कि उसने पुलिस वालों को ही निशाना बना दिया। और बिहार पुलिस का ये ऑपरेशन ट्रांसपोर्ट नगर पटना में हुआ है। इसमें से एक का नाम संदीप उर्फ बादल है, जबकि दूसरे अपराधी का नाम प्रिंस बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों को अगमकुआं थाना इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में ही घेर लिया और गोली मार दी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।